हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। हम भी कभी कभी पढ़ते पढ़ते चीज़ों में उलझ जाते हैं। हाँ, और उलझना भी स्वाभाविक होता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि एक दर्शन शास्त्र होता है, उसी का एक भाग है सौंदर्य शास्त्र। अब जब आप सौंदर्य सुन रहे हो तो आपके मस्तिष्क में वो सारी चीज़ें जो है आ गई होंगी जो आपको केवल बाह्य सौंदर्य की तरफ खींचती हैं, कुछ को आंतरिक सौंदर्य की तरफ। तो इसे सौंदर्य शास्त्र को जो है एस्थेटिक्स कहते हैं। इसका जो शुरुआत मिलता है, हमारे पुस्तकों में मिलता है, वो यूनान से मिलता है। ये जो इसके शब्द बने हैं एस्थेटिक्स, ये यूनान के एस्थेसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है इंद्रिय सुख, ना कि बाह्य सुख। ये इंद्रिय सुख की चर्चा परिचर्चा करता है। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो दर्शन होते हैं, भारत में 9 दर्शन हैं, जिनमें से 6 दर्शन ये कहते हैं कि भगवान हैं, ईश्वर होते हैं, और 3 दर्शन ऐसे हैं जो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, जो कुछ है आप खुद हो, आपका विश्वास है, आपका आध्यात्मिक है, आपका सोच है। भगवान वहाँ मतलब कुछ भी नहीं होता। ऐसा मैं नहीं कहता भाई, मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाना, ठीक है। ऐसा हमारे जो है मिलता है हमारे दर्शनों में, फिलोसफी में, ठीक। चलिए देखते हैं। 6 होते हैं जिनमें मिलता है कि प्रभु हैं, ईश्वर हैं, भगवान है। 3 ऐसे हैं जिसमें मिलता है भगवान कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी नहीं है, देखो 6 याद करने से अच्छा है कि हम 3 याद कर लें। जहाँ मिलेगा देख लेना कि ये 3 है कि नहीं। अगर ये 3 नहीं है तो समझ लो वो ईश्वर वाले हैं, अगर ये 3 है तो समझ लो ये अलग ही है, ठीक है। तो देखिए, एक है चारवाक दर्शन। हाँ, चारवाक कहता है कि बाह्य सुख, काम वासना, काम, यौवन, इन सब से संबंधित बातों करता है। और एक हो गया आपका चारवाक दर्शन, एक हो गया बौद्ध दर्शन, और एक हो गया जैन दर्शन। ये 3 दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, ये एक आध्यात्मिक शक्ति को मानते हैं। और जो 6 हैं वो जो है मानते हैं कि प्रभु हैं, ईश्वर है। तो सुकरात का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, अरस्तु का शिष्य कौन था? वही था जो पूरी दुनिया जीतने का जो है सपना देखा था, ठीक है। हाँ, शायद कुछ हद तक वो जीत भी चुका था। अब मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैं उतनी सटीक उतने प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं जिस विषय में है मैं उस विषय में प्रमाण आपको दे सकता हूँ। प्रमाण पुस्तकों के नाम बता सकता हूँ, या मैं कहाँ से ये सोर्सेस को मैं पाया हुआ मैं उसको भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे सुकरात के जो शिष्य हैं प्लेटो, प्लेटो को हम सभी जानते हैं कि वो लोग ऐसे व्यक्ति थे जो हर विधा में जो है अपने अपने ज्ञान को जो है प्रचलित किए थे, ठीक। इन्हीं प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, जिसका है अनुकरण का सिद्धांत, और जो प्लेटो है इनका है अनुकृत का सिद्धांत। ध्यान देना, प्लेटो का अनुकृत का है और अरस्तु का है अनुकरण का सिद्धांत। प्लेटो कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर की देन है, और उनका चेला है सुकरात, वो कहता नहीं गुरुजी, जो कुछ है ये ईश्वर की ही देन नहीं है, इसमें हम लोग भी कुछ किए हैं। तो अपने चेला से उन्होंने कहा कि बताओ तुमने क्या किया। हवा प्रकृति दे रही है, आग प्रकृति दे रही है। तो उसने कहा हाँ गुरुजी, लेकिन भोजन मैं पका रहा हूँ, प्रकृति हमें पकाया नहीं दे रही। ये घर मैं बना रहा हूँ, ये मुझे प्रकृति बनाकर नहीं दे रही। जो घर में सोफे हैं, चारपाई है, जो पेंटिंग वेंटिंग बनी है ना, ये मैं बनाया हूँ। हाँ, इनका चेला कहता है कि जो सब कुछ है वो जो है नहीं, ईश्वर की ही देन नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो ईश्वर की सामग्री को हम अपने अनुसार से ढाल लेते हैं। और यही चीज़, ये तो रहा हमारे अरस्तु महाराज का। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि ये लोग अनेक अनेक विधाओं में, सभी विधाओं में अपने अपने मत जो है रखे हुए हैं। तो कला की दृष्टि से देखिए, कहा क्या जाता है अनुकरण का सिद्धांत में, हमारे अरस्तु महोदय कहते हैं कि क्रिया एक घटित होती है। हाँ,
क्रिया जो है एक घटित होती है, लेकिन उसके दो प्रभाव मिलते हैं हर जगह, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण से हम समझाएंगे, आप समझ जाएंगे। देखिए, जैसे बारिश होना, तो बारिश हमारे लिए भी हो रही है, आपके लिए भी हो रही है। अगर आप उसी स्थान से हैं जहाँ पर बारिश हो रही है, पता लगा आप अमेरिका में हो, वहाँ बारिश ही ना हो, हम भारत में हैं, यहाँ एक हफ्ते से डूबे जा रहे हैं बरसात में, नहीं। अगर आप वो कह रहे हैं कि हमारे ही वातावरण में जब क्रिया एक घटित होती है तो उसके दो परिणाम निकलते हैं। जैसे बारिश हो रही है, तो जो व्यक्ति रास्ते से जा रहा है वो सोचेगा कि अगर 5-10 मिनट बारिश रुक जाती तो मैं किसी उस स्थान पे पहुंच जाता जहां मैं इस बारिश से भीगने से बच जाता। या जो और नज़दीक के होंगे वो ये सोचेंगे, हे भगवान 5 मिनट रुक जा, हम अपने घरे पहुंचे, फिर बस आराम से। कहते हैं ना। देखिए, और वहीं दूसरी तरफ एक किसान कह रहा है, उसका खेत सूख रहा है, वो बोल रहा है कि प्रभु 2-3 लहरा और वर्षा, हमका सींचे न पड़े, तेल बहुत महंग बा, नियर अबाउट 100 रुपया लीटर तेल बा, डीजल आसपास है ना 90 के, 90-80। मैं तो भाई लेने गया नहीं, क्योंकि मैं डीजल यूज नहीं करता हूँ, पेट्रोल डलाने जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, बारिश सिर्फ एक हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है कि प्रभु तुम 2 मिनट के लिए रुक जाओ, 10 मिनट के लिए रुक जाओ, आधे घंटे के लिए रुक जाओ, मैं घर पहुंच जाऊं। और वही किसान कह रहा है कि प्रभु तुम आधा घंटे और बरस जाओ, मुझे खेत अपना भरना नहीं पड़ेगा। क्रिया एक हो रही है, लेकिन परिणाम दो निकल रहा है, निकल रहा है ना। अब देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जय श्री राम, बहुत हर्षोल्लास का समय है, हर व्यक्ति के लिए है, मेरे लिए, आपके लिए भी। लेकिन वही कुछ लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। अब देखिए, किसके लिए नहीं है। हम आप लोग टीवी के जरिए, मोबाइल में या वहाँ जाकर देख रहे हैं, बहुत अच्छी अयोध्या लग रही है, बहुत अच्छी। लेकिन वहीं उस स्थानीय व्यक्ति से पूछो जिसका घर टूटा हुआ हो, जिसका पूरा का पूरा घर सड़क में आ गया हो, उसका क्या होगा। उसके बच्चे सड़क पे आ गए हों, कभी कोई वहाँ पर जाकर रियलिटी नहीं देखता। जो मंदिरों के पुजारी है ना, वो उन लोगों को शरण नहीं दे रहे हैं मंदिरों में, इसलिए कि कहीं वो उसी मंदिर में ना रह जाए। हाँ, कि कहीं वो उसी मंदिर में ना रह जाए हमेशा के लिए, उस पर आधिपत्य कर लें, इसलिए उनको नहीं रहने दे रहे हैं। वो लोग दूसरी जगह किराए पर रूम लेकर रह रहे हैं, या जिनका और कहीं घर है, निवास है, वो वहाँ जा रहे हैं। तो आप वो चीज़ देख रहे हो जो आपको दिखाया जा रहा है, आप वहाँ जाओ, जब ठेले वेले जो लगाते हैं उनसे बात करो कि हाँ वो सही है कि गलत है। देखिए, यहाँ राम मंदिर बनना क्रिया एक हो रही है, लेकिन वही से कुछ लोगों को हर्षोल्लास हो रहा है और कुछ लोगों को बहुत परिश्रम का सामना करना पड़ रहा है। एक कहावत है, गांव में बहुत प्रचलित है, कि जब आपन लड़का रोवत ना, तब दुख पता लागत। और पड़ोसी का लड़का कितना, मान लो छोटा बच्चा हो, उस बता तो पाएगा नहीं, उसके मान लो पेट में दर्द है, क्या करे, केवल रोएगा। तो वो जब बच्चा रोता है ना, तो दुख उस परिवार को होता है, क्यों रो रहा है, ऐसा क्या घटित हुआ, इसको क्या समस्या है इस बच्चे को। देखो, बच्चा बता सकता नहीं, एहसास आपको करना है, करना है ना, क्योंकि वो बच्चा जो है बोल नहीं सकता। लेकिन वही बच्चा अगर रात भर रोता है तो पड़ोसी के सर में जरूर जो है दर्द होने लगता है कि क्यों रो रहा है, उसे चुप कराओ, सोने को नहीं मिल रहा है, पढ़ने को नहीं मिल रहा, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन वही उस व्यक्ति से पूछो, है ना।
तो यही चीज़ है जो अनुकरण के सिद्धांत में है कि क्रिया कभी कभी एक घटती है लेकिन उसके परिणाम दो निकलते हैं, दो से अधिक निकलते हैं। ये हमारे अरस्तु महोदय का था। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे जो है वीडियो अपलोड होते रहते हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर दोस्तों।